Hello students, I am going to continue with the chapter vectors of 12th standard. Today we are going to see some formulas related to the exercise 5.2. So there are some important formulas. First one, that is the section formula. You already learned these formulas in 9th standard as well as in 10th standard. But in vector chapter it is somewhat different. So first when we are going to see, that is the section formula. So you know that is the section formula is for two parts, that is internal division and for external division. So internal division, suppose we are given one vector, that is PQ, and if there is one point, it's not in exactly the midpoint, our point is anywhere in between this P and Q, and the proportion in which this R divide it, that is the PQ, is m is to n. मतलब यहाँ पे आपको एक वेक्टर दिया गया है, पी क्यू इज द वेक्टर, एंड पी क्यू के बीच में कहीं पर भी आर ये पॉइंट है, इट्स नॉट इन द मिड पॉइंट, एंड आर जो है ये आर ने पी क्यू को जो डिवाइड किया है, दो उसका जो प्रोपोर्शन है वो है m इज टू n. मतलब ये पार्ट है m, ये पार्ट है n. तो इंटरनल डिवीजन के लिए हम जो फॉर्मूला लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले पी क्यू आर ये जो पॉइंट्स है इनके पोजीशन वेक्टर्स मैंने नीचे लिखे हैं. सो पी बार, स्मॉल पी बार इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, आर बार इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, एंड क्यू बार इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू. m and n, these are the constants or these are the numbers in which these r divide this pq. तो सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन हम कैसे लिखते हैं वो हम देखेंगे. ये जो पोजीशन वेक्टर है, जो बीच वाला जो पॉइंट है आर बार, सो आर बार इज इक्वल्स टू, कैसे लिखते हैं हम देखो, एम क्यू बार प्लस एन पी बार अपॉन एम प्लस एन. इंटरनल डिवीजन के लिए हम एडिशन करते हैं, तो फिर से मैं बताती हूँ, एम क्यू बार प्लस एन पी बार अपॉन एम प्लस एन. तो यहाँ पे हमने दोनों की एडिशन की है. सो एक्सटर्नल डिवीजन के लिए हम क्या करते हैं, तो ये भी पी क्यू वेक्टर है. अभी ये जो आर पॉइंट है इट्स आउटसाइड दिस पी क्यू, मतलब ये बाहर से उसको डिवाइड कर रहा है. हम एक्सटर्नल डिवीजन का सेक्शन फॉर्मूला देख रहे हैं, एंड ये जो प्रोपोर्शन है वो भी हमने यहाँ पे m इज टू n ही लिखा है. अगेन स्मॉल p बार इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ p, q बार इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ q, एंड r बार इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ r, पॉइंट r. तो r बार फॉर्मूला इज सेम, सो m q बार n p बार m एंड n. सो डिफरेंस इज ओनली दैट इज, यहाँ पे हमने प्लस साइन लिखा था और यहाँ पे क्या है, माइनस साइन. सो फॉर internal division we have to take the addition, and for external division we have to take subtraction, otherwise the formula is same. So r bar is equals to m q bar. मैंने कैसे लिया है वो फिर से दिखाती हूँ, that is m q bar plus n p bar upon m plus n. यही फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, यही फॉर्मूला इधर लिखना है. एक्सटर्नल के लिए सिर्फ द साइन इज माइनस. नाउ सी द मिड पॉइंट फॉर्मूला. अभी देखो यहाँ पर भी वो पी क्यू वेक्टर हमने लिखा है, इट इज़ अ पी क्यू वेक्टर, एंड नाउ दिस आर पॉइंट इज एग्जैक्टली द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू. देखो मैंने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट मार्क्स किए हैं, m इज टू n. अभी ये जो रेशो है ये जितना होगा, सपोज ये 3 होगा तो ये भी 3 होगा, एंड हम m इज टू n लिखते हैं, मतलब कैसे लिखते हैं, दैट इज m अपॉन n, एंड सो 3 अपॉन 3, तो रेशो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. सो मैंने यहाँ पे कोई भी नंबर हमने लिखा तो भी दोनों सेम रहेंगे, तो रेशो 1:1 रहेगा. सो m इज टू n इज n इज टू 1:1. अगेन p r and q bar, that is p bar, r bar and q bar, these are the position vectors of the points p, r and q. Now we have to write down the same formula. Midpoint formula is nothing but actually it is the section formula. तो हम कैसे लिखेंगे, m q bar plus n p bar upon m प्लस n. यहाँ पर भी इंटरनल डिवीजन हम देख रहे हैं. तो अभी यहाँ पे m एंड n, r इज मिड पॉइंट, मतलब m इज टू n ये जो रेशो रहेगा वो 1:1 रहेगा, मतलब m की वैल्यू भी 1 है और n की वैल्यू 1 है. तो यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे, इंस्टेड ऑफ m वी राइट हियर 1. n का मतलब है यहाँ पर भी 1 है, हम 1 यहाँ पे लिखते नहीं, तो फॉर्मूला इज ओनली दैट इज r बार इज इक्वल्स टू q बार प्लस p बार अपॉन 2.
मतलब अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला हमें लिखना है तो आर बार इज इक्वल्स टू कोई भी हम आगे पीछे लिख सकते हैं पी बार प्लस क्यू बार अपॉन 2. So this is nothing but the midpoint formula. Now the next one, that is centroid formula. So centroid formula. So first you have to know that is what is the meaning of centroid. Centroid is the point of concurrence of the medians of the triangle. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रॉइड फॉर्मूला हमें दो फिगर के लिए चाहिए. एक फर्स्ट वन इज द ट्रायंगल एंड सेकेंड वन इज द टेट्राहेड्रॉन. तो फर्स्ट वी गोइंग टू सी द फॉर्मूला, सेंट्रॉइड फॉर्मूला फॉर द ट्रायंगल. तो यहाँ पे मैंने एक मीडियन ड्रॉ की है. तो ये आप देख सकते हैं ये वर्टेक्स है. वर्टेक्स का जो वर्टेक्स के अपोजिट साइड का जो मिड पॉइंट रहता है वो मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है. सो इट इज़ अ मीडियन. यहाँ पर भी ये एग्जैक्टली मिड पॉइंट है उसके अपोजिट साइड का. तो ये भी मैंने ज्वाइन की, ये सेकेंड वाली मीडियन. और यहाँ पर भी ए बी का मिड पॉइंट मैंने लिया है और इस वर्टेक्स से इसको ज्वाइन किया है. सो एवरी ट्रायंगल हैज़ 3 मीडियंस एंड ये तीनों मीडियन एक दूसरे को पॉइंट जी में इंटरसेक्ट करती है. तो ये जो पॉइंट जी है इज नथिंग बट द सेंट्रॉइड. सो द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, जहाँ पर भाई ये तीनों मीडियंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट होती है उस पॉइंट को हम सेंट्रॉइड बोलते हैं एंड इट इज डिनोटेड बाय जी. एंड यू ऑलरेडी नो or you learn the theorem in the 9th or 10th standard, that is every median divides it in the मीडियंस जो मैंने यहाँ पे 3 ड्रॉ की है और यहाँ पे जो हमें सेंट्रॉइड दिखाई दे रहा है, ये जो सेंट्रॉइड है एवरी सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन 2:1 प्रपोर्शन. सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इन 2:1 प्रपोर्शन. तो यहाँ पे देखो मैंने 2:1 लिखा है, यहाँ पर भी 2:1 और यहाँ पर भी 2:1. एवरी सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इनटू 2:1 प्रपोर्शन. तो ये सब बातें हुई मीडियन के बारे में. तो यहाँ पर भी हमने ऐसे ही पोजीशन वेक्टर्स लिए हैं. सो ए बी सी, सो दीज आर द पॉइंट्स एंड सो ए बार बी बार एंड सी बार, स्मॉल लेटर्स जो है वो पोजीशन वेक्टर्स डिनोट करते हैं. सो ए बार बी बार सी बार आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी रिस्पेक्टिवली. एंड यहाँ पे जो पॉइंट जी दिखाई दे रहा है उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है पॉइंट दैट इज जी बार इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट जी. And so directly we can write the formula for G bar, that is A bar plus B bar plus C bar upon 3. A bar plus B bar plus C bar upon 3. So it is the position vector of G. So this is the centroid formula for the triangle. Now see the centroid formula for the tetrahedron. पहले आप ये फिगर देख लो. यहाँ पे ये जो टेट्राहेड्रॉन है इट इज़ अ 3-dimensional फिगर. तो ये जो आपको 3 फेसेस दिखाई दे रहे हैं, तो इसका जो मिड पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ये मिड पॉइंट, यहाँ पर भी एक मिड पॉइंट है, यहाँ पर भी एक मिड पॉइंट है. एक्चुअली ये सब जॉइन कैसे है, 3-dimensional फिगर आप अगर कंसिडर करते हैं तो ये यहाँ से यहाँ इस ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट इस पॉइंट से पास हो जाएगा, वैसे ही बी पॉइंट इस पॉइंट से पास हो जाएगा और सी पॉइंट इस पॉइंट से पास हो जाएगा. और ये तीनों जिस पॉइंट में यहाँ पे एक साथ आएंगे उसको हम बोलेंगे उसका सेंट्रॉइड. तो यहाँ पे जो जी बार है मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया, आप ड्रॉ कर सकते हो. ए और ये मिड पॉइंट आप यहाँ से ज्वाइन कर दो, फिर से ये और ये यहाँ से. तो यहाँ पर कोई भी आपको ये पॉइंट मिल जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस. इट इज़ नथिंग बट द सेंट्रॉइड ऑफ द टेट्राहेड्रॉन एंड इट इज़ अगेन डिनोटेड बाय द जी बार. सपोज यहाँ पे कोई भी ये जी सेंट्रॉइड है तो जी बार इज इक्वल्स टू, अभी पहले मैंने देखो ये पोजीशन वेक्टर्स भी लिखे हैं, दैट इज ए बार बी बार एंड सी बार डी बार. सो दीज आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी. एंड ये जी पॉइंट जो आपको दिखाई दे रहा है इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है जी बार. एंड द फॉर्मूला फॉर द सेंट्रॉइड, that is centroid formula for the tetrahedron, is denoted by G bar is equals to A bar plus B bar plus C bar plus D bar upon 4. So keep in mind all these formulas. And now we are going to start with the exercise 5.2. Now see the first example. So find the position vector of point R which divides the line joining the points P and Q, whose position vectors are 2i cap minus j cap plus 3k cap and
minus 5 I cap plus 2 j cap minus 5 k cap in the ratio 3:2 internally and externally. तो आपको क्या फाइंड करना है, पोजीशन वेक्टर आर फाइंड आउट करना है. एंड एक लाइन जो दी है हमें, दैट इज द सेगमेंट पी क्यू है, और इस पी क्यू के पोजीशन वेक्टर्स हमें दिए हैं ये और ये, और हमें क्या फाइंड आउट करना, और रेशो भी दिया है 3:2. तो हमें ये पोजीशन वेक्टर आर फाइंड आउट करना है बाय इंटरनल डिवीजन और बाय एक्सटर्नल डिवीजन. तो ये सेगमेंट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है. तो P एंड Q, स्मॉल p बार एंड स्मॉल q बार आर द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स P एंड Q, और आपको ये डायरेक्टली दिए हैं. सो P बार इज इक्वल्स टू 2 I कैप माइनस j कैप प्लस 3 k कैप, एंड Q बार इज इक्वल्स टू माइनस 5 I कैप प्लस 2 j कैप माइनस 5 k कैप, एंड m/n is given by 3:2. तो फर्स्ट वी फाइंड इट फॉर द इंटरनल डिवीजन. तो P एंड Q ये आर इंटरनल डिवीजन, यहाँ पर ये आर पॉइंट है, एंड जो रेशो हमें दिया है वो है m/n. तो बाय सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन तो आपको ये पता है, दैट इज आर बार इज इक्वल्स टू, हम कैसे लिखते हैं, एस एम क्यू बार. ये जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एम क्यू बार प्लस एन पी बार अपॉन एम प्लस एन, एंड जस्ट वी हैव टू पुट डाउन द वैल्यूज. m is 2 and m is 3 and n is 2. तो m की वैल्यू मैंने 3 लिख दी है यहाँ पे. q बार हमें ऑलरेडी एग्जांपल में दिया है, ये वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट की, प्लस 2 दैट इज द वैल्यू ऑफ n is 2, एंड अगेन द p बार वी आर ऑल्सो गिवन इन द एग्जाम्पल. तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की अपॉन m प्लस n. तो m प्लस n जो है m की वैल्यू 3 प्लस 2 है. अभी हम क्या करेंगे, इस टोटल ब्रैकेट को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस ब्रैकेट को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और आफ्टर दैट वी कंबाइन द टर्म्स, दैट इज आई का टर्म्स, दैट इज देन द जे के टर्म्स और के टर्म्स जो है वो हम उनके एडिशन और सब्सट्रैक्शन करेंगे. सो 5 3s आर माइनस 15i, 3 2s आर 6j, एंड माइनस 5 3s आर माइनस 15k, 2 2s आर 4i एंड माइनस 2j, एंड प्लस 3 2s आर 6k. अभी आई के टर्म्स हम देखते हैं, तो यहाँ पे आई का एक टर्म है और यहाँ पे एक आई का टर्म है, तो माइनस 15 एंड प्लस 4, आंसर इज माइनस 11. आफ्टर दैट 6j एंड माइनस 2, तो प्लस 6 एंड माइनस 2 कैंसिल आता है, प्लस 4j कैप, एंड यहाँ पे k दैट इज माइनस 15 एंड प्लस 6, द आंसर इज माइनस 9k अपॉन 5 एज इट इज. ये आंसर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने ये 1/5 बाहर ले लिया और ब्रैकेट में ये हमने लिख दिया, और ऐसे भी लिख सकते हैं, हर एक को हम 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी कर सकते हैं, दैट इज माइनस 11/5i प्लस 4/5j जे कैप एंड माइनस 9/5k कैप. हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ आर फाइंड आउट करने के लिए बोला है. अगर हमने कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता तो हम क्या करते हैं, ये जो है वो है पोजीशन वेक्टर. अगर हमें कोऑर्डिनेट्स पूछे जाते तो हम क्या करते हैं, पॉइंट आर, ये सिर्फ कोऑर्डिनेट्स हमें लिखना है, माइनस 11/5, 4/5, माइनस 9/5. एग्जाम्पल में ये नहीं पूछा गया, लेकिन अगर पूछते तो आपको ये ऐसा लिखना है. सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर. तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया है द पोजिशन वेक्टर ऑफ आर वेयर दिस पॉइंट डिवाइडेड इंटरनली. After that we're going to see the externally, that is when the point divide the segment by external. So for external division we draw the another figure, that is PQ, and now the point R divide it externally. So the ratio is m/n, that is 3:2. Again P bar, Q bar and R bar, these are the position vectors of the points P, Q, R. So section formula for internal division and external division is same, except there is a change in the sign. So mq bar minus np bar upon m minus n. So the same values we have to put, just there is a subtraction. So minus 15i plus 6j and minus 15k bar. अभी देखो यहाँ पे माइनस है, तो माइनस 2 2s are 4i, माइनस माइनस प्लस 2j एंड माइनस प्लस माइनस 6k कैप. अभी 3m की जो वैल्यू है वो है 3 एंड n की है 2. सो 3 माइनस 2 इट इज़ 1, तो मैंने यहाँ पे 1 नहीं लिखा है.
r bar is equals to, so after solving this, so minus 15 and minus 4, so we'll get minus 19, plus 6 and plus 2 we get here 8 j cap, minus 15 and minus 6, so यहाँ पे हमें मुझे मिला 21 k cap. So this is the answer for the external division. Now see the next second example. So find the position vectors of the midpoint M joining the points 7, minus 6, 12 and 5, 4 and minus 2. तो इसके लिए ये है जो पॉइंट है इसको हम L कंसिडर करेंगे, इसको N कंसिडर करेंगे. सो L इज इक्वल्स टू ये पॉइंट्स मैंने लिखे हैं और N इज इक्वल्स टू ये पॉइंट मैंने लिखे. सो यहाँ पे मैंने लिखा है दैट इज L बार एंड N बार. सो दीज आर द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स L एंड N. क्योंकि हमें इसको IJK में कन्वर्ट करना है तो हमें पोजिशन वेक्टर्स लेना पड़ेगा. सो L बार इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ L एंड N बार इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ N, और इसको हम IJK के फॉर्म में लिखेंगे. तो 7 i cap minus 6 j cap plus 12 k cap. Similarly 5 i cap plus 4 j cap minus 2 k cap. So it is the answer for this one. After that यहाँ पे हमें मिड पॉइंट पोजिशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है. सो एल एन सेगमेंट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया. एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एल एन. सो द फॉर्मूला इज दैट इज m bar. M bar is the position vector of this point M and M is the midpoint of segment LN. तो m bar is equals to, मैंने आपको बताया था L bar plus N bar upon 2 is the formula and you have already given this L bar and N bar. So 7 I cap minus 6 J cap plus 12 K cap plus 5 I cap plus 4 J cap minus 2 K cap upon 2. So 7 plus 5 that is 12 I cap minus 6j plus 4 that is minus 2j cap and 12 minus 2 that is plus 10k cap. So यहाँ से मैंने 2 कॉमन निकाला है. So in bracket we'll get 6 I cap minus j plus 5k cap upon 2. So 2 cancel with this 2 and so m bar is equals to 6i minus j plus 5k. Actually this is the answer because क्वेश्चन में हमें पूछा गया है that is find the position vector of midpoint M. तो ये है पोजीशन वेक्टर. लेकिन अगर हमें ये पूछा जाता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट M, तो हम ये कैसे लिखते हैं दैट इज M इज इक्वल्स टू 6 minus 1 and 5. So this is all about the exercise 5.2 question 1 and 2. The remaining examples we will see in the next lecture. Thank you.